डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक फर्मी लेवल की पोजीशन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मिड गैप एनर्जी और सेंटर ऑफ द बैंड गैप। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन कि उनमें हमने किसी ग्रुप 3 या ग्रुप 5 में से किसी एलिमेंट की हमने डोपिंग की हुई है। मीन कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जब ग्रुप 3 या ग्रुप 5 में से किसी एलिमेंट की डोपिंग करते हैं तो उसको नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस केस में क्या होगा कि हमारे पास दो नए एनर्जी लेवल बनते हैं, एक डोनर लेवल और एक एक्सेप्टर लेवल। डोनर लेवल उस केस में बनेगा कि जब अगर हम ग्रुप 5 में से किसी एलिमेंट की डोपिंग करें, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा उस सेमीकंडक्टर मटेरियल में, क्योंकि वो जो हम डोपिंग कर रहे हैं एलिमेंट ग्रुप 5 में से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को डोनर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उससे जो हमारे पास एक नया एनर्जी लेवल बनेगा उसको डोनर लेवल कहेंगे। उसकी पोजीशन क्या होगी वो अभी हम देखते हैं। इसी तरीके से अगर हम ग्रुप 3 में से किसी एलिमेंट की डोपिंग करें तो उसमें एक हमारे पास एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट बनेगी कि मीन कि वो एक यू कैन से एक वेकेंट स्टेट बनेगी और या होल प्रोड्यूस होगा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, इसलिए उस इम्प्योरिटी आइटम को एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आइटम कहते हैं, और उस वहाँ से जो एनर्जी लेवल में आएगा उसको एक्सेप्टर लेवल कहते हैं। तो लेट्स पहले हम देखते हैं कि अगर हम ग्रुप 5 में से किसी एलिमेंट की डोपिंग करें, जैसे ये हमारे पास इस फिगर में ये नज़र आ रहा है कि ये प्योर सिलिकॉन है, ठीक है, इंट्रिंसिक प्योर सिलिकॉन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सिलिकॉन के नेबर्स, एक सिलिकॉन एटम अपने 4 नेबर एटम्स के साथ वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये इसमें इसका हर एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन 4 सिलिकॉन नेबरिंग एटम्स के साथ वो शेयर होगा, जिनके इसके जो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया इस सिलिकॉन के साथ, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर एक इसके साथ शेयर हो जाएगा, फिर एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो यानी कि इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो इन चारों के साथ शेयर हो गए, ये बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई और ये एक स्टेबल एक स्ट्रक्चर बन गया। सिलिकॉन का डायमंड स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अच्छा, अब हम जब ये करते हैं कि जब यहाँ पर मैं इसमें ग्रुप 5 में से कोई एलिमेंट इसमें ऐड कर दूँ, ग्रुप 5 में जो एलिमेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि सिलिकॉन या जर्मेनियम जो ग्रुप 4 के हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम ग्रुप 5 में से कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, जिस तरह ये फास्फोरस हम ऐड कर लें ग्रुप 5 में से, ठीक है, ये फास्फोरस, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि फास्फोरस के तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सिलिकॉन के साथ शेयर हो जाएगा, यहाँ पर इस सिलिकॉन एटम के साथ ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इसके साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सिलिकॉन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन इस, क्योंकि अभी इसके स्ट्रक्चर में तो 4 सिलिकॉन एटम्स थे और जो फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स ने अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ वो शेयरिंग कर ली। अब 4 तो शेयर हो गई, तो पीछे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन रेड कलर में जिसको यहाँ ये ई लिखा हुआ शो किया हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये ज़्यादा किसी के साथ इसकी वो डायरेक्ट नहीं है शेयरिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बॉन्ड होगा फास्फोरस आयन के साथ, ठीक है, या फास्फोरस एटम के साथ, कि अगर ये एटम यहाँ से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है तो फिर ये फास्फोरस आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये
जब बहुत लूजली बॉन्डिंग होगी ना इसके, मतलब ये इजीली जो है वो यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर ये थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो ये जंप करके ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। अब चूँकि देखिए ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं है ना ये, तो ये वैलेंस बैंड में ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, जबकि इसकी एनर्जी वैलेंस बैंड से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत कम टेम्परेचर है, तो उस केस में ये कंडक्शन बैंड में भी नहीं होगा, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कहीं है। और क्योंकि ये काफ़ी लूजली बाउंड होता है, बहुत टाइट बॉन्ड नहीं होता इसके साथ, फास्फोरस के साथ, तो इसकी एनर्जी वैलेंस बैंड की कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होगी, मीन कि ये कंडक्शन बैंड के क्लोज होगा इसकी एनर्जी। ठीक है, इसको हम फिगर से देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास ये कंडक्शन बैंड है, ये EC, ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड मिनिमम, और ये EV, ये वैलेंस बैंड की टॉप आ गई मैक्सिमम। तो अब ये जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन था, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी वैलेंस बैंड से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और कंडक्शन बैंड से कम है, तो वो इसकी एनर्जी कंडक्शन बैंड के काफ़ी क्लोज होगी, मीन कि ये यहाँ कहीं इसकी एनर्जी लाई करेगी, ये जो डॉटेड लाइन है, इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, मीन कि जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है ये इसकी ये एनर्जी इस रेंज यहाँ पर कहीं होगी। तो इसको जब थर्मल एनर्जी जो ही मिलती है, मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर जब राइज होता है, और यू कैन से कि रूम टेम्परेचर पे इसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये यहाँ से जंप करके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत लो था तो उस वक्त तो ये इस एनर्जी, उसकी एनर्जी ये थी, ठीक है, यहाँ पर लाई कर रहे थे, लेकिन जब उसको थर्मल एनर्जी मिलेगी तो वो इजीली जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। जब कंडक्शन बैंड में आएगा तो पीछे मतलब जो हमारे पास फास्फोरस होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये प्लस साइन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है। और यू कैन से कि जो हमारे पास डोनर एटम है वो उसका पॉजिटिव आइन बन जाएगा, यहाँ पर ये फास्फोरस का ये पॉजिटिव आइन है प्लस, और इलेक्ट्रॉन जंप करके किधर चला गया, कंडक्शन बैंड में। अब जब ये कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली, यू कैन से इट इज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, और अब ये फ्रीली अवेलेबल है फॉर कंडक्शन। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये फील्ड के ऑपोजिट मूव करेगा, ये करंट में अपना रोल प्ले करेगा। और वैसे जो नॉर्मली होगा कि ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इधर ये रैंडमली इसमें मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हम ग्रुप 5 में से कोई डोपेंट ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ग्रुप 5 का जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होगा जो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, इसका मतलब है कि बॉन्डिंग नहीं बनाएगा तो ये वैलेंस बैंड में नहीं होगा, जबकि ये वैलेंस बैंड से इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी और ये बहुत लूजली बाउंड होगा। और इसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी कि ये इसकी एनर्जी कंडक्शन बैंड के क्लोज होगी, कंडक्शन बैंड के क्लोज होगी। यहाँ ये जो लाइन है रेड लाइन, ये इसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसको कहते हैं डोनर एनर्जी, और इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं डोनर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इस इम्प्योरिटी ने डोनेट किया है। ठीक हो गया। अब और रूम टेम्परेचर पे फिर इसको एनर्जी मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और फिर कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आफ्टर डोपिंग वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी कंडक्टिविटी बढ़ती है, या वैलेंस बैंड में जितने ज़्यादा होल्स होंगे उससे भी कंडक्टिविटी बढ़ती है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम ग्रुप 5 में से की बजाय ग्रुप 5 की बजाय अगर ग्रुप 3 में से कोई एलिमेंट डोप कर दें तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि अगर ये सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन, इसमें अगर हम ग्रुप 3 में से कोई एलिमेंट लाइक बोरान की डोपिंग करें, सही ये नज़र आ रहा है बोरान की डोपिंग करें तो बोरान के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड्स बना लेगा, और एक इसके साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है, 2, और एक इसके साथ शेयर हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये शेयर हो गए। अब बीच में एक इसमें स्पेस रह जाएगी, ठीक है, जिसमें और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि इस
इसको तो कंप्लीट होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। जिस तरह नॉर्मल सिलिकॉन है, इसमें देखें तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वो 4 के साथ वो शेयरिंग कर लेते हैं, जबकि बोरान में कितने 3 हैं। उसमें से 3 तो अपने नेबरिंग के साथ शेयर कर लेंगे, 3 सिलिकॉन के साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। अब एक रह जाएगा सिलिकॉन, जिसके लिए ये स्टेट अवेलेबल होगी, क्योंकि बोरान के पास एटम 3 है। तो इसको क्या नाम देंगे हम, इसको होल का नाम देंगे फिर। और यू कैन से कि ये जो स्टेट है, ये इसकी एनर्जी वैलेंस बैंड से थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आता है तो वैलेंस बैंड की बजाय उसके लिए इजी है कि वो इसमें जाए, इस स्टेट में जाए। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टर स्टेट। जिस तरह वहाँ पर डोनर स्टेट थी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, ये कौन सी थी, एक्सेप्टर स्टेट थी, क्योंकि यहाँ पर एक वैकेंसी है, एक एम्प्टी स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन ईजिली आ सकता है। यहाँ पर मीन कि इस स्टेट पे इलेक्ट्रॉन ईजिली आ सकता है एज़ कम्पेयर टू वैलेंस बैंड, ठीक है, क्योंकि वैलेंस बैंड तो फिल है। अच्छा, अब क्या होगा कि अब इसमें से अगर ये हमारे पास स्टेट है, तो अब इधर से कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन, यू कैन से कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ सकते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये ईजिली जो है वो उसको थोड़ी सी भी थर्मल एनर्जी मिलेगी तो ये जंप करके इधर आ जाएगा। जब इधर आएगा तो ये होल इधर क्रिएट हो जाएगा, इधर ये होल क्रिएट हो जाएगा और ये स्टेट फिल हो जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जैसे यहाँ ये फिगर में शो किया होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, और ये क्या था, ये होल हो गया। अब जब इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि पहले तो ये न्यूट्रल था ना एज ए होल, तो ये बोरान एक नेगेटिव आयन बन जाएगा। जैसे ये फास्फोरस ने यहाँ जब इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, जब इसका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया था, तो वो फास्फोरस आयन बन गया था। इस तरीके से यहाँ पर जब बोरान के आउटर में जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा तो बोरान का नेगेटिव आयन बन जाएगा। जब इसमें याद रखना है कि ये लोकली तो यहाँ पर बोरान का नेगेटिव आयन है, लेकिन एज ए होल ये न्यूट्रल है क्रिस्टल। इस तरीके से ये भी क्या था, डोनर के केस में भी ये एज ए होल न्यूट्रल होती है, क्योंकि फास्फोरस अगर पॉजिटिव आयन है तो इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये ओवरऑल ये क्या होती है, ये दोनों इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप पी टाइप ओवरऑल दोनों न्यूट्रल होते हैं, कि कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, हम बात कर रहे थे एक्सेप्टर लेवल की। ये एम्प्टी स्टेट जो हमारे पास बन रही है, इट इज़ वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड, ठीक है, और इसकी एनर्जी वैलेंस बैंड से थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन ये कंडक्शन बैंड से बहुत कम होगी। यहाँ फिगर में देखें तो ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और ये जो एनर्जी है एक्सेप्टर की ई ए, ये डॉटेड लाइन में शो हो रही है ई ए, उसको मैं रेड लाइन में मार्क कर देता हूँ ई ए। दिस इज़ एनर्जी ऑफ एक्सेप्टर लेवल, ठीक है। अब क्या होगा कि आप नॉर्मली जैसे अगर तो ये टेम्परेचर बहुत कम है तो फिर तो ये इधर ये अवेलेबल है ना यहाँ स्टेट में, कि यहाँ अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है, अभी इलेक्ट्रॉन है नहीं। लेकिन जब इसमें टेम्परेचर राइज होता है तो फिर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाएगा यहाँ पर। वैलेंस बैंड मीन के कहीं और से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाएगा इस स्टेट पे, एक्सेप्टर लेवल पे। तो अगर ये सपोज कर लें 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं यहाँ पर, तो इस पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एक्सेप्टर लेवल पे, और पीछे 3 होल्स प्रोड्यूस हो गए। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, याद रखना है ये होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और उससे क्या होगा कि ये बोरान का जो है नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो डोनर में ये होता है कि उसमें डोनर एनर्जी लेवल हाई होता है, कंडक्शन बैंड के क्लोज होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है डोनर टू कंडक्शन बैंड, जबकि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी केस में उसमें जो एनर्जी लेवल है एक्सेप्टर लेवल वो वैलेंस बैंड के क्लोज होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन उसको थर्मल एनर्जी से वो वैलेंस बैंड से जंप करके एक्सेप्टर लेवल पे जाता है। और जब ये यहाँ पर आ जाता है तो ये कैसे कि ये फिर यहाँ पर होल्स प्रोड्यूस हो गए। जब होल्स बन जाते हैं तो इन होल्स के थ्रू फिर इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पर हमने देखा था कि अगर इधर होल है, यहाँ पर होल था सॉरी, यहाँ पर इस जगह पर, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ गया। जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इधर ऊपर की तरफ मूव हुआ ऐसे, और जो होल पहले यहाँ पर था वो इधर शिफ्ट हो गया, क्योंकि इधर वाला इलेक्ट्रॉन उधर गया, वो होल ख़त्म हो जाएगा, होल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो वो होल किधर मूव हुआ नीचे की तरफ,
देख लेते हैं कि अगर यहाँ से कोई मूव करता है इस तरह, अब इधर होल था, अब इधर से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला गया तो होल इधर बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है वो ऑपोजिट मूव करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अप्लाई करेंगे तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ, दूसरी तरफ होल्स मूव करेंगे। होल्स बेसिकली खुद मूव नहीं कर रहे, होल्स में बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनको फिल करते जा रहे हैं। तो जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उधर होल बन जाएगा, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा वो होल ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में। तो इंट्रिंसिक में तो इलेक्ट्रॉन और होल्स इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल कंट्रीब्यूशन है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक करंट ज़्यादा होता है और होल करंट कम होता है, क्योंकि एन टाइप में होल वही होंगे जो उसके प्योर में ऑलरेडी थे डोपिंग से पहले। जबकि पी टाइप में ये क्या होते हैं कि पी टाइप में होल ज़्यादा होते हैं, उसमें होल करंट ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉनिक करंट कम होगी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन वही हैं जो डोपिंग से पहले थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये देख लिया कि जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं तो उससे एक्सेप्टर लेवल, डोनर लेवल जो बनते हैं वो क्या होते हैं और वो किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को अगर हमने आयनाइज करना है, मीन कि उसको डोनर इम्प्योरिटी आयन, मीन कि उसको डोनर लेवल से यहाँ पर जाकर ये डोनर लेवल है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, जिसको आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इस तरीके से होल के लिए भी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।